क्या गाइज आप भी बुक्स पढ़ पढ़ के थक चुके हैं और आपको अभी तक समझ नहीं आया कि इस पास्ट परफेक्ट टेंस को कहाँ यूज किया जाए? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें बिना स्किप करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस पे डेडिकेटेड है। इसके राइट अप्रोच को लर्न करके हम किसी भी एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम इस टेंस को यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू शो एन एक्शन व्हिच एंडेड बिफोर अनदर एक्शन फिनिश्ड और कंप्लीटेड इन पास्ट। यानी कि जब भी कभी हम पास्ट में किसी टू एक्शंस को शो करना चाहें, यानी कि कोई एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन के फिनिश्ड होने से पहले फिनिश्ड या कंप्लीटेड हो जाए, उन बातों को बोलने लिखने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। ये टाइम लाइन ड्रॉ कर रखिए। इस टाइम लाइन के थ्रू समझते हैं ये कि पास्ट का टाइम है, वेयर एज ये प्रेजेंट का टाइम है। जो भी बात कही या बोली जाती है प्रेजेंट में रहकर ही बोली कही जाती है, चाहे पास्ट के लिए बोलें, चाहे फ्यूचर के लिए, चाहे प्रेजेंट के लिए। इस टाइमलाइन के थ्रू हम अच्छे से डील कर सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कहाँ कैसे यूज किया जाता है। बिकॉज आज भी बहुत लोग पढ़ते पढ़ाते हैं ये देख करके कि हिंदी के वाक्य के अंत में अगर चुका था आए या चुकी थी आए, एब चुके थे आए, हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, जो कि टोटली इनकरेक्ट अप्रोच है। अगर इस अप्रोच के साथ आप इस टेंस को लर्न करने की कोशिश करोगे या किसी एग्जाम में अपीयर करोगे या कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे, आप फेल हो जाओगे। कैसे फेल हो जाओगे? इन टू सेंटेंसेस के थ्रू इस बात को अप्रोच करते हैं। वेरी फर्स्ट सेंटेंसेस, वह जा चुका था। अब इस हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था आया है। अब हमने ऊपर लिख रखा है कि बुक्स में ऐसा लिखा होता है जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था हो, चुकी थी हो, अब चुके थे हो, हम इस स्ट्रक्चर को यूज करके उस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैड गॉन, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है इसको हम डिटेल में लर्न करते हैं। सपोज करो अगर कोई जा चुका था, अब इस सेंटेंस में टू एक्शंस तो नहीं हुए, बिकॉज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं जब भी कभी हमें टू एक्शंस शो करने हो। An action which ended before another action finished or completed, यानी कि जब भी कभी एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले फिनिश्ड या एंड हो जाए तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। बट इस सेंटेंस में तो सिंगल एक्शन है, सो व्हाई डू वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस? दिस इज टोटली इनकरेक्ट। बिकॉज इस टेंस को अगर आपने ट्रांसलेट करना है तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करें। एंड पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द करेक्ट वे टू अप्रोच सिंगल एक्शन। जब भी कभी आप सिंगल एक्शन की बात करेंगे पास्ट में, आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें, ना कि पास्ट परफेक्ट को। इसका ट्रांसलेशन होगा ही वेंट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज सरकार कानून पास कर चुकी थी। द गवर्नमेंट हैड पास्ड द लॉ। अगेन इस सेंटेंस को भी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कर रखा है, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। बिकॉज इस सेंटेंस में भी टू एक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल एक्शन की बात कर रहे हैं। और सिंगल एक्शन को शो करने के लिए हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इसी तरह से आप एग्जाम्स में भी मिस्टेक्स करते हैं, बिकॉज आप हिंदी के थ्रू चीज़ों को पढ़ करके जाते हैं और समझ करके जाते हैं। राइट अप्रोच के साथ अगर आप लर्न करना चाहते हैं इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर वॉच करें। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पास्ट की टाइमलाइन है और ये प्रेजेंट टाइम है। सपोज करो किसी पर्सन ने राहुल नाम के पास्ट में एक्शन स्टार्ट किया। ही हैज स्टार्टेड एक्शन इन पास्ट। इसका एक्शन स्टार्ट पास्ट में हुआ और फिनिश्ड भी पास्ट में ही हो गया। फिर दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है पास्ट में, वो भी एंडेड हो गया पास्ट के टाइम में ही। यानी कि टू एक्शंस स्टार्ट हुए पास्ट में और दोनों एक्शन पास्ट में फिनिश्ड हो गए। अब इन दोनों एक्शन को हम शो करने के लिए एक साइड तो लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरे एक्शन को शो करने के लिए हम लिखते हैं पास्ट सिंपल। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस जब यूज कराया जाएगा जब उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप यूज करें। फॉर एन एग्जांपल, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। अब इस सेंटेंस में टू एक्शंस हुए पास्ट में, डॉक्टर का आना भी पास्ट में हुआ और पेशेंट का मरना भी पास्ट में हुआ। बट जो पेशेंट का मरना हुआ वो पहले हुआ डॉक्टर के आने से पहले। हम इस बात को बोलने के लिए जो पेशेंट का मरना है उसको तो पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, बिकॉज वो एक्शन पहले हुआ, वेयर एज डॉक्टर का आना है वो बाद में हुआ, इसलिए हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे।
बिकॉज जो भी एक्शन होता है, जो भी एक्टिविटी होती है, वो एक टाइम होता है उसका। अगर कोई पास्ट का टाइम है और पास्ट का भी पास्ट कोई एक्शन है, कोई एक्टिविटी है, सो उस पास्ट ऑफ द पास्ट को बोलने लिखने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। यानी कि जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, इसका दूसरा नाम है पास्ट ऑफ द पास्ट। अगर किसी एक्शन का भी पास्ट है, यानी कि किसी एक्शन से पहले कोई और एक्शन हो चुका है, सो हम उस एक्शन को लिखने बोलने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। सो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि हमें हिंदी में ये नहीं देखना होता चुका था या है, चुकी थी या चुके थे। हमें 2 सिचुएशंस देखनी होती हैं। अगर कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में फिनिश्ड हो गया किसी दूसरे एक्शन के फिनिश्ड होने से पहले, सो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सो आइए अब लर्न करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस तरह से हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद हैड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिफोर लिखेंगे, देन सब्जेक्ट अगेन, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमने जो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। वेयर एज हमने जो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है सब्जेक्ट के साथ, ये पास्ट सिंपल है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। सो हम इस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे इस स्ट्रक्चर के थ्रू। यानी कि जब भी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करा जाएगा, उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे, अदरवाइज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज नहीं कर सकते। बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर के साथ इस स्ट्रक्चर को यूज करा जाएगा। बिफोर के पहले वाला जो स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट होगा, बिफोर के बाद वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। वेयर एज जो हम आफ्टर के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर के पहले वाला स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट और इसके इस साइड वाला स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट। सो दिस इज हाउ पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किया जाता है। अगर आप बिफोर वाले का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये होगा, आफ्टर के साथ बनाओगे तो ये होगा। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले। सो आइए इनके कुछ सेंटेंसेस को गो थ्रू करते हैं। वेरी फर्स्ट सेंटेंसेस, आपके निकलने से पहले वह जा चुका था। अब इस सेंटेंस में 2 एक्शंस हुए हैं पास्ट में, दोनों एक्शंस पास्ट में ही फिनिश्ड हुए। सो इन दोनों सेंटेंसेस को बोलने लिखने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, फर्स्ट वाले को, इस बिफोर वाले को, बिकॉज सेंटेंस में हमने लिख रखा है पहले, और जहां भी कहीं पहले आपको दिखाई दे तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज ही हैड गॉन बिफोर यू लेफ्ट। सो आपने देखा बिफोर के बाद वाला हमने पास्ट सिंपल में बना रखा है, वेयर एज बिफोर के इस साइड वाले को हमने पास्ट परफेक्ट में बना रखा है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जब भी कभी पास्ट में 2 एक्शंस शो करना चाहते हैं फिनिश्ड होना, सो हम यूज करते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स को। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज सीता के आने से पहले सर हमें पढ़ा चुके थे। सो सीता का आना भी पास्ट में हुआ और सर का पढ़ाना भी पास्ट में हुआ, लेकिन कौन सा एक्शन इसमें पहले फिनिश्ड हुआ? सर का पढ़ाना। सर हमें पढ़ा चुके थे किस काम के होने से पहले? सीता के आने से पहले। तो सीता का आना क्या हुआ? सर के पढ़ाने के बाद हुआ। सो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे सर हैड टॉट अस बिफोर सीता केम। सो 2 एक्शंस हुए पास्ट में, ये वाला एक्शन पहले हुआ, उसके बाद ये वाला एक्शन हुआ। सो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज कर रखा है, यानी कि इस स्ट्रक्चर को यूज कर रखा है। एंड द नेक्स्ट वन इज उन लोगों ने हमें सब बता दिया था राहुल के बताने से पहले। यानी कि राहुल ने बताया, बट राहुल के बताने से पहले उन लोगों ने हमें बता दिया था। सो अगेन 2 एक्शंस हुए पास्ट में, बट दोनों एक्शंस पास्ट में फिनिश्ड हो गए। इसमें इन लोगों का बताना पहले हो गया राहुल के बताने से। सो हम इसको भी ट्रांसलेट करेंगे बिफोर कंजंक्शन को ऐड करके। दे हैड टोल्ड अस एवरीथिंग बिफोर राहुल टोल्ड। सो दिस इज हाउ हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। अभी तक हमने बिफोर का यूज सीखा है कि हम बिफोर को किस तरह से यूज करते हैं सेंटेंसेस में।
अब हम यूज सीखेंगे आफ्टर का, कि किस तरह से हम आफ्टर को यूज करते हैं सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए, उन सिचुएशंस के लिए जो सिचुएशंस पास्ट में ही स्टार्ट हुई और पास्ट में ही एंड हो गई। सो लेट्स लर्न इट। सो वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज आपके जाने के बाद उसने पढ़ाई की। सो बाद का मतलब होता है आफ्टर, और आफ्टर के साथ हमें पता है इधर हम लिखेंगे पास्ट सिंपल और इधर हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट। ही स्टडीड पास्ट सिंपल हो गया, आफ्टर यू हैड गॉन ये पास्ट परफेक्ट हो गया। एंड द सेकेंड सेंटेंस इज हमारे केस फाइल करने के बाद पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स आफ्टर वी हैड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट देम। सो पुलिस वालों ने उनको कब पकड़ा? हमारे केस फाइल करने के बाद। सो बात की बात कर रहे हैं, देयरफॉर हमने आफ्टर को यूज कर रखा है। अगेन इस सेंटेंस में भी टू एक्शंस पास्ट में स्टार्ट हुए और उनकी जो एंडिंग है वो भी पास्ट में ही हुई है। देयरफॉर वी हैव यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज राहुल अपने पिता की डांट के बाद स्कूल गया। सो राहुल कब स्कूल गया? जब पिताजी ने उसको पास्ट में डांट लगा दी, यानी कि टू एक्शंस पास्ट में हुए। पिताजी का डांट लगाना पहले हुआ और राहुल का स्कूल जाना बाद में हुआ। सो इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज कर रखा है। राहुल वेंट टू स्कूल आफ्टर हिज फादर हैड स्कोल्डेड हिम। सो दिस इज हाउ हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, ना कि हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे को देख करके। अगर आप हिंदी के थ्रू इस लैंग्वेज को अप्रोच करोगे तो आप मिस्टेक्स करोगे बार बार। सो राइट अप्रोच यही होती है कि सिचुएशंस के हिसाब से हमें सेंटेंसेस को फॉर्म करना होता है या बोलना लिखना होता है। सो आइए अब इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH स्ट्रक्चर्स देखते हैं किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। सो नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे, हैड के बाद नोट आ जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर या फिर बिफोर, देन सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एंड इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है हैड को यूज करेंगे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आफ्टर या बिफोर, देन अगेन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एंड इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, हैड लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर बिफोर, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम WH स्ट्रक्चर को यूज करते हैं क्या, कैसे, कहाँ के रिप्लाई पाने के लिए। WH स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे हम WH वर्ड्स को ऐड करेंगे, सेकंड पे हम हेड लिखेंगे, थर्ड पे हम सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अगेन आफ्टर या बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट अगेन, फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट नंबर पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कर रखा है, सेकंड पे हमने पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को यूज कर रखा है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट WH नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए पहले WH वर्ड्स, हैड, सब्जेक्ट, नोट ऐड कर देंगे बस, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आफ्टर, बिफोर, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सो दिस इज हाउ हम इन स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं किसी भी ऐसे सिचुएशन को काउंट कराने के लिए, लिखने बोलने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही किसी दूसरे एक्शन से पहले फिनिश्ड या एंड हो जाए। So I hope you have learned the correct way to approach past perfect tense. If yes, so please hit subscribe so that you won't miss any updates. And thanks for watching. See you again. Take care. Bye.